पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ के हीरानगर के सैदा गांव में आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे। हीरानगर में आतंकी हमले के बाद जीएमसी कठुआ में घायल नागरिक से मिलने पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ के हीरानगर के सैदा गांव में आतंकी हमले में घायल हुए बिट्टू वर्मा से मिलने जीएमओ कठुआ पहुंचे और उनके हालचाल लिए। जम्मू से क्यूपी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार की रिपोर्ट। ये थोड़े दिन निकाल जाए, थोड़ी जी वर्जिश वगैरह करनी पड़ी है, टाइम लगा दिया। आम डिफरेंस करते हुए मौके तक उधर लगी है कि उधर लगी है, भी बैठे शुक्र कर रहा हूँ। बाकी किश भी हो साढ़े इतने डॉक्टर साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं, साढ़े अपने साढ़े अभी हम यहाँ आए थे। ये ओम प्रकाश नाम का हमारा व्यक्ति था, लगभग 48 वर्ष आयु। उसमें गोली लगने से बाईं बाजू पे ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसे कहते हैं चिकित्सा की भाषा में, बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करके प्लेट लगा करके उसका उपचार किया है और वो व्यक्ति पूरी तरह होश में है। शाम तक मुझे लगता है कि वो अपना दिनचर्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी, खाना प्रारंभ हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की सहयोग सहायता अपेक्षित है उससे अधिक उपलब्ध करवाने की योजना है। हमारी बात हुई है प्रशासन से भी, जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब हमारे साथ थे। किसी तरह का जान का खतरा नहीं और एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बाकी जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चय ही हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के रोष भी है, लेकिन हम ये आश्वस्त रहे जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज दाता से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो। तो कल रात को भी जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजी जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाएं। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद है। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है, बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई हैं। अभी मेरा वहाँ भी जाना होगा उस परिवार में भी।
लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ जितने भी नागरिक के निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि वो अधिक वो दबाव में है। सर बीडीसी को फिर से रिवाइवल जिस प्रकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओत-प्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं हो पाएंगे।